स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओमकार प्रभु तेरा नाम गुण गावे संसार तमाम। प्राण स्वरूप प्राणों से दूर दुखों के करने हारा, सुख स्वरूप सुखों के दाता। अंत न कोई तुम्हारा पाता, सारे जग को पैदा करता। सबसे उत्तम पाप का हरता, हे ईश्वर हम तुझे ध्यावे। पाप कर्म के पास न जावे, बुद्धि करो हमारी उज्जवल। जीवन हो हमारा निर्मल। ओम। एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के कार्यक्रम का भजनों की श्रृंखला का आरंभ करें। काज बिगड़े हमारे बना दो प्रभु, काज बिगड़े हमारे बना दो प्रभु। डूबते हैं किनारे लगा दो प्रभु, काज बिगड़े फिर रहे हैं भटकते कहीं के कहीं। हो हृदय में बसे दृष्ट आते, फिर रहे हैं भटकते कहीं के कहीं। हो हृदय में बसे दृष्ट आते, पर्दा अज्ञान का ये हटा दो प्रभु। डूबते हैं किनारे लगा दो प्रभु, काज बिगड़े हमारे बना दो प्रभु। डूबते हैं किनारे लगा दो प्रभु, छोड़ कर आपका द्वार जाए कहाँ। निज हृदय की व्यथा हम सुनाएं, छोड़ कर आपका द्वार जाए कहाँ। निज हृदय की व्यथा हम सुनाएं, दर्द की आप ही अब दवा दो प्रभु। डूबते हैं किनारे लगा दो प्रभु, काज बिगड़े भक्त हो जाए सच्चे तुम्हारे सभी। सुख व दुख में न भूले तुम्हें हम कभी। भक्त हो जाए सच्चे तुम्हारे सभी, सुख व दुख में न भूले तुम्हें हम कभी। ज्योति ऐसी, ज्योति ऐसी हृदय में जगा दो प्रभु। डूबते हैं किनारे लगा दो प्रभु, काज बिगड़े है प्रकाशार की है विनय आपसे। लो बचा इस अविद्या कुमति पाप से, है प्रकाशार की है विनय आपसे। लो बचा इस अविद्या कुमति पाप से। राह सच्ची, राह सच्ची सभी को सुझा दो प्रभु। डूबते हैं किनारे लगा दो प्रभु, काज बिगड़े हमारे बना दो प्रभु। डूबते हैं किनारे लगा दो प्रभु। ओम। आगे का मंच मैं आदरणीय जितेंद्र जी को सौंपती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आशा जी। बहुत सुंदर तरीके से गायत्री मंत्र का उच्चारण किया और उसके बाद
छोटी सी प्रार्थना आपने बोली, उसके साथ ही आज की भजनों की श्रृंखला को आपने प्रारंभ किया। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर तरीके से गायत्री मंत्र के लिए और इस कार्यक्रम को प्रारंभ कराने के लिए। एक बार पुनः आप सभी का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, उपस्थित होने के लिए बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद। आप सभी इस कार्यक्रम में नियमित रूप से जुड़ते हैं। आप सभी का यहाँ उपस्थित होने पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और धन्यवाद। आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद का यह कार्यक्रम प्रत्येक शुक्रवार शाम 4 बजे से साढ़े 5 बजे तक चलता है और आज जो विशेष चर्चा हमें सुनने के लिए मिलेगी, आदरणीय मृदुला चुटानी जी गुड़गाँव से जुड़ेंगी। वो हमें थोड़ा-सा चिंतन अपना हमारे सामने रखेंगी मानसिक अवलोकन विषय के अंतर्गत। उससे पूर्व भजनों की श्रृंखला को हम आगे बढ़ाएँगे और मेरी प्रार्थना आदरणीय विनोद बाला जी से कृपया आएँ और एक काफ़ी समय के बाद में एक भजन आदरणीय विनोद बाला जी आप रखें और उसके बाद में आदरणीय संतोष धर जी कृपया तैयार रहेंगे। सभी को मेरी सादर नमस्ते जी। जिस दिन घमंड अपने सर से उतार देगा, उस दिन तुझे विधाता अनमोल प्यार देगा। जिस दिन घमंड अपने सर से उतार देगा, उस दिन तुझे विधाता अनमोल प्यार देगा। जिस दिन घमंड अपने उसके समान जग में दाता न और कोई, देने पे जब वह आए तो बेशुमार देगा। जिस दिन घमंड अपने सर से उतार देगा, उस दिन तुझे विधाता अनमोल प्यार देगा। जिस दिन घमंड अपने मन वचन कर्म उसकी आज्ञानुसार कर ले, वह तो पिता है तुझ पे सर्वस्व वार देगा। जिस दिन घमंड अपने सर से उतार देगा, उस दिन तुझे विधाता अनमोल प्यार देगा। जिस दिन घमंड अपने भगवान छोड़ साथी इंसान को बनाया, भगवान छोड़ साथी इंसान को बनाया। सुख में ये साथ देगा, दुख में विसार देगा। जिस दिन घमंड अपने सर से उतार देगा, उस दिन तुझे विधाता अनमोल प्यार देगा। जिस दिन घमंड अपने खुद ही न चैन जिसने पाया हो जिंदगी में, खुद ही न चैन जिसने पाया हो जिंदगी में, वह क्या किसी के दिल को सब्रो करार देगा।
जिस दिन घमंड अपने सर से उतार देगा, उस दिन तुझे विधाता अनमोल प्यार देगा। जिस दिन घमंड अपने भेजा था उसने जग में, करने को कुछ कमाई। भेजा था जग में उसने, करने को कुछ कमाई। किसको पता था जीवन यों ही गुजार देगा। जिस दिन घमंड अपने सर से उतार देगा, उस दिन तुझे विधाता अनमोल प्यार देगा। जिस दिन घमंड अपने अंतिम समय कहेगा, नेकी कमालू लेकिन अंतिम समय कहेगा, नेकी कमालू लेकिन एक पल पथिक न कोई, एक पल पथिक न कोई, जीवन उधार देगा। जिस दिन घमंड अपने सर से उतार देगा, उस दिन तुझे विधाता अनमोल प्यार देगा। जिस दिन घमंड अपने। धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद बालाजी, बहुत सुंदर पथिक जी का भजन आपने सुनाया। जिस दिन घमंड अपने सर से उतार देगा, उस दिन तुझे विधाता अनमोल प्यार देगा। और वास्तव में उस परमपिता परमात्मा के दरवाजे पर घमंड और अभिमान चलता नहीं है। उसको उतार करके इंसान वहां आगे बढ़े, तभी उस रास्ते पर आगे बढ़ सकता है। क्योंकि कहते हैं कि गुरूर में इंसान को इंसान नहीं दिखता, गुरूर में इंसान को इंसान नहीं दिखता, जैसे अपनी छत पे चढ़ जाओ तो मकान नहीं दिखता। हकीकत रूबरू हो तो अदाकारी नहीं चलती। एक शायर ने बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी हैं। हकीकत रूबरू हो तो अदाकारी नहीं चलती, खुदा के सामने बंदों की मक्कारी नहीं चलती। तुम्हारा दबदबा खाली तुम्हारी जिंदगी तक है, तुम्हारा दबदबा खाली तुम्हारी जिंदगी तक है, किसी की कब्र के अंदर जमींदारी नहीं चलती। उस परमपिता परमात्मा की व्यवस्था के अंदर जब उसकी लाठी पड़ती है तो कहते हैं कि उसकी लाठी में आवाज नहीं होती और सबका अभिमान निकाल देता है। जो भी बहुत से लोग अभिमान करते रहते हैं, फख्र बकरे ने किया मेरे सिवा कोई नहीं, मैं ही मैं हूँ इस जहां में दूसरा कोई नहीं। बंद की मैं न जब उस माया बेअसबाब ने, फेर दी गर्दन पे तंग आकर छुरी कसाब ने। गोश्त हड्डी और चमड़ा जो था जिसमें जार में, कुछ पका कुछ फिक गया कुछ बिक गया बाजार में। अब बची आते फकत मैं सुनाने के लिए, ले गया दुनिया उसे धुन की बनाने के लिए। चोट जब पड़ने लगी तो आते भी थर्राने लगी, मैं के बदले बस तू ही तू की सदा आने लगी। तो उस परमपिता परमात्मा की व्यवस्था ऐसी है, जो ज्यादा मैं करता है तो उसे वो अपने आप तू पर ले आता है। तो इसीलिए आइए अभिमान अपने जीवन में ना करें, और परमपिता परमात्मा के रास्ते पर चलने के लिए अभिमान निश्चित रूप से हमें त्यागना पड़ेगा। बहुत सुंदर गीत आपने पथिक जी का सुनाया, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी प्रार्थना आदरणीय संतोष धर जी से, कृपया आए और अपना भजन रखें। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आदरणीय चंचल कालरा जी, चंद्र प्रभा सेठी जी फरीदाबाद से जुड़ी हैं, आदरणीय CR डागर जी जुड़े हुए हैं हमारे बीच में, गीता विरमानी जी, हर्ष गुलाटी जी, कौशल्या अरोड़ा जी, कृष्णा भाटिया जी, ललिता तनेजा जी, मोक्ष जी संभवतः गुड़गांव से, मैं कंफर्म नहीं है, नीलम कनूजा जी, निर्मल बिरमानी जी पंचकुला से, रमा वैद्य जी अमृतसर से, पुष्पा जी, राज लूथरा माता जी गुरुग्राम से, रजनी बिबलानी जी, सुलोचना जी सीतरी जनकपुरी से, संतोष गांधी जी, माता सरला गुप्ता जी, सविता जी कानपुर से, सावित्री दारा जी, शोभा बत्रा जी, सीमा जी राजस्थान से,
सुभाष गेरा जी पुणे से, सुदर्शन चौधरी जी, सुमित्रा गुप्ता जी, संतोष जी पलवल से, सुषमा यति माता जी, उषा चित्कारा जी, सुदेश मनचंदा जी, आप सभी का स्वागत और धन्यवाद इस कार्यक्रम के साथ में जुड़ने के लिए। आदरणीय संतोष धर जी अपना गीत रखें और इसके बाद में सावित्री दारा जी कृपया तैयार रहे। नमस्ते जी। मैं एक छोटा पथिक जी का ही भजन है, प्रभु भक्ति भजन। बता गए हैं ये लोग सियाने, प्रभु की बातें प्रभु ही जाने। बता गए हैं ये लोग सियाने, प्रभु की बातें प्रभु ही जाने। न हम ही जाने न आप जाने, प्रभु की बातें प्रभु ही जाने। ये विश्व परमाणु से रच कर छुपा है सबकी, नजर से बच कर आ, ये विश्व परमाणु से रच कर छुपा है सबकी, नजर से बच कर मिला कभी ना किसी को ठिकाना, प्रभु की बातें प्रभु ही जाने। न हम ही जाने न आप जाने, प्रभु की बातें प्रभु ही जाने। जन्म जन्म की प्रभात फेरी, कभी सजाई कभी बिखेरी, आ, जन्म जन्म की प्रभात फेरी, कभी सजाई कभी बिखेरी, जगत नियंता परम पिता ने, जगत नियंता परम पिता ने, प्रभु की महिमा प्रभु ही जाने। बता गए हैं ये लोग सियाने, प्रभु की बातें प्रभु ही जाने। सुबह सवेरे गगन पे आना, वो शाम सूरज का डूब जाना, आ, सुबह सवेरे गगन पे आना, वह शाम सूरज का डूब जाना, कला दिखाई इसी बहाने, कला दिखाई इसी बहाने, प्रभु की बातें प्रभु ही जाने। बता गए हैं ये लोग सियाने, प्रभु की बातें प्रभु ही जाने। जो आत्माएं यहीं पे आए, यहाँ पे आए, वो मिल मिला कर फिर लौट आए, आ, जो आत्माएं यहाँ पे आए, वो मिल मिला कर फिर लौट आए, शरीर तज कर हटे पुराने, शरीर तज कर हटे पुराने, प्रभु की माया प्रभु ही जाने। बता गए हैं वो लोग सियाने, प्रभु की बातें प्रभु ही जाने।
वही विधाता है न्यायकारी, प्रजा उसी के अधीन सारी। आ, आ, वही विधाता है न्यायकारी, प्रजा उसी के अधीन सारी। नजर से गुजरे कई जमाने, नजर से गुजरे कई जमाने, प्रभु की बातें प्रभु ही जाने, प्रभु की बातें प्रभु ही जाने। पथिक न पथिक न थकते न हारते हैं, दशु दिशाएं निहारते हैं। आ, पथिक न थकते न हारते हैं, दशों दिशाएं निहारते हैं। अजब नजारे सदा सुहाने, अजब नजारे सदा सुहाने, प्रभु की महिमा प्रभु ही जाने। बता गए ये लोग पुराने, प्रभु की बातें प्रभु ही जाने। न हम ही जाने न आप जाने, प्रभु की बातें प्रभु ही जाने, प्रभु की बातें प्रभु ही जाने। धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष धर जी, गुड़गांव से आपने ज्वाइन किया है। और बहुत सुंदर भजन पथिक जी का, बहुत मधुर आवाज में और बहुत अच्छे स्वर में आपने सुनाया। प्रभु की बातें प्रभु ही जाने, बता गए हैं लोग सयाने या पुराने, प्रभु की बातें प्रभु ही जाने। हमारे भजनोपदेशक लोग एक कहानी सुनाया करते हैं, छोटी सी मैं आपको। सियाने सियाने है, बता गए जी हैं ये लोग सियाने। सयाने, हाँ जी। हमारे भजनोपदेशक लोग एक कहानी सुनाया करते हैं। कहते हैं एक बार कोई आर्य समाजी महाशय जी थे, उनके घर के सामने एक मुसलमान रहता था। तो वो मुसलमान जब बाहर निकल के आया, उसने ऐसे अंगड़ाई ली और ऐसे बोला, खुदा की खुदाई को खुदा ही जाने, खुदा की खुदाई को खुदा ही जाने। तो वो आर्य समाजी जो महाशय जी थे, उन्होंने उसे पकड़ लिया। उन्होंने कहा, मुल्ला जी, खुदा की खुदाई को मैं भी जानता हूँ। तो उसने कहा, नहीं, खुदा की खुदाई को खुदा ही जाने। तो उसने कहा, नहीं, मैं भी जानता हूँ। तो उसने कहा, हो जाए शर्त। उसने कहा, 500-500 रुपए की शर्त हो गई अगर मैंने आपको बता दिया तो। उसने कहा, ठीक है। तो वो उस मुल्ला जी को पकड़ करके एक नदी के किनारे पर ले गया और वहां जाकर उसने पूछा कि मुल्ला जी बताओ, ये नदी आपने खुदाई है? ने कहा, नहीं, मैंने नहीं खुदाई। क्या आपके बाप ने खुदाई है? कि नहीं। तो ये खुदा की खुदाई है कि नहीं है? तो उसने कहा, हाँ, बात तो सही है। 500 रुपए हार गया। अब उसके मन में बहुत अफसोस रहा कि ये 500 रुपए जीत करके ले गया, इसे ऐसे फंसाना चाहिए कि 500 रुपए वापस आ जाएं। तो उसने अगले दिन जब सुबह उठा, अंगड़ाई ली, तो उसने कहा, मेरे मन की बात मैं ही जानता हूँ। तो आर्य समाजी जो महाशय जी थे बड़े तेज थे, उन्होंने कहा, ये मुल्ला जी गड़बड़ कर रहा है। उसने कहा, जी मुल्ला जी, आपके मन की बात मैं भी जानता हूँ। तो उसने कहा, तू कैसे जानता है? मेरे मन की बात तो मैं ही जानता हूँ। तो उसने कहा, नहीं, हो जाए शर्त। उसने कहा, 1,000 रुपए की शर्त हो गई। अगर मैं जानता हुआ तो मैं 1,000 रुपए आप मुझे दे देना। तो उसने कहा, ठीक है। तो उसने कहा, बताओ मेरे मन में क्या है? तो उसने कहा, ऐसे नहीं बताऊंगा, मामला 1,000 रुपए का है। जो नगर के जो वो हैं जिलाधीश, उनके पास जाकर के फैसला होगा और वहीं जाकर मैं बताऊंगा। उसने कहा, चलो ठीक है, वहां जाकर के बता देना। तो वो जो आर्य समाजी सज्जन थे महाशय जी, उन्हें पता था कि जो नगर के जिलाधीश हैं, उनके घर में संतान नहीं है। तो वहां जाकर के खड़े हो गए। उसने कहा, जी इन्होंने ऐसा कहा था कि मेरे मन की बात ये भी बता सकते हैं। तो उन्होंने कहा, फिर हाँ बताओ, इनके सामने बताओ कि मेरे मन में क्या है। तो उसने कहा, तुम्हारे मन में ये है कि जिलाधीश साहब के एक संतान हो जाए तो बहुत अच्छा हो। अब वो बेचारा ना हाँ करने का रहा ना करने का रहा। उसने कहा, बिल्कुल ठीक कहा है आपने, मेरे मन में यही है कि इनके एक अच्छी संतान हो जाए
तो 1000 रुपए, मैंने कहा लाओ 1000 रुपए, तो वो फिर से शर्त हार गया। तो ये कहानी हमारे भजन उपदेशक सुनाया करते हैं, खुदा की खुदाई को खुदा ही जाने। तो ऐसे ही आपने पथिक जी का बहुत सुंदर भजन सुनाया कि प्रभु की बातें प्रभु ही जानता है, और उसने कैसी विचित्र रचना रची है। जितना हमारे लिए आवश्यक है, जो ज्ञान हमारे लिए आवश्यक है, उतना उसने वेदों में हमारे लिए प्रदत्त किया है। लेकिन उससे भी बहुत ज़्यादा इस पूरे ब्रह्मांड के बारे में जो ज्ञान विज्ञान है, वो क्योंकि परमपिता परमात्मा सर्वज्ञ है, वही केवल जानता है। तो बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया, बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरी प्रार्थना आदरणीय सावित्री दारा जी से, कृपया अपना भजन रखें। आदरणीय सावित्री दारा जी, और इसके बाद में सीमा जी जुड़ी हुई हैं राजस्थान से, वो कृपया तैयार रहेंगी। सभी को मेरी सादर नमस्ते जी। मेरा एक गीत जीवन रूपी गाड़ी पे। सांस एक रोज हवाओं में बिखर जाएगी, तेरी मिट्टी कभी मिट्टी में उतर जाएगी। किसको मालूम है जीवन किसको मालूम है सफर खत्म कहाँ होता है, जाने किस मोड़ पे ये रेल ठहर जाएगी। छुक 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 रेल चली है जीवन की, छुक 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 रेल चली है जीवन की, छुक 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 रेल चली है जीवन की। हंसना रोना जागना सोना खोना पाना, सुख दुख सुख सुख छुक 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 रेल चली है जीवन की, छुक 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 रेल चली है जीवन की। छोटी छोटी बातों से मोटी मोटी खबरों तक ये गाड़ी ले जाएगी तुमको माँ की गोद से कब्रों तक। छोटी छोटी बातों से मोटी मोटी खबरों तक ये गाड़ी ले जाएगी तुमको माँ की गोद से कब्रों तक। सब चिल्लाते रह जाएंगे रुक 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 रुक, छुक 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 रेल चली है जीवन की, छुक 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 रेल चली है जीवन की। सामा बांध के रखो लेकिन चोरों से होशियार रहो, सामा बांध के रखो लेकिन चोरों से होशियार रहो। जाने कब चलना पड़ जाए चलने को तैयार रहो, जाने कब चलना पड़ जाए चलने को तैयार रहो। जाने कब सीटी बज जाए सिग्नल जाए झुक, छुक 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 रेल चली है जीवन की, छुक 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 रेल चली है जीवन की। पाप और पुण्य की गठरी बांधे सत्यनगर को जाना है, पाप और पुण्य की गठरी बांधे सत्यनगर को जाना है। जीवन नगरी छोड़ के हमको दूर सफर पे जाना है, जीवन नगरी छोड़ के हमको दूर सफर पे जाना है। ये भी सोच ले हमने क्या क्या माल किया है बुक, छुक 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 रेल चली है जीवन की, छुक 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 रेल चली है जीवन की। अंत में रात और दिन इस रेल के डिब्बे और सांसों का इंजन है, रात और दिन इस रेल के डिब्बे और सांसों का इंजन है। उम्र है इस गाड़ी के पहिए और चिता एक स्टेशन है, उम्र है इस गाड़ी के पहिए और चिता एक स्टेशन है। जैसे दो पटरी हो ऐसे साथ चले सुख दुख सुख, छुक 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 रेल चली है जीवन की, छुक 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 रेल चली है जीवन की।
हंसना रोना जागना सोना खोना पाना सुख दुख सुख छुक 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 रेल चली है जीवन की, छुक 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 रेल चली है जीवन की। बाकी डिटेल आपको जितेंद्र जी बताएंगे इसकी। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी, समय देने के लिए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सावित्री दारा जी। बहुत सुंदर जीवन की सत्यता को उजागर करता हुआ आपका गीत छुक 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 रेल चली है जीवन की। और ये रेल हमारी ऐसे ही चली जाती है और बहुत से लोगों के हाथ में ही नहीं आती। कहते हैं कि आदमी का जिस्म क्या है जिस पे शैदा है जहां, आदमी का जिस्म क्या है जिस पे शैदा है जहां, एक मिट्टी की इमारत एक मिट्टी का मकान, खून का गारा है इसमें और ईंटें हड्डियां, चंद श्वासों पर खड़ा है यह ख्याले आसमां, मौत की पुरजोर आंधी इससे जब टकराएगी, देख लेना ये इमारत खाक में मिल जाएगी। और ये ऐसे ही हमारा पूरा जीवन निकल जाता है। और आज जब आपने ये भजन सुनाया, मैं साथ-साथ शेयर करूँ, हमारे आदरणीय स्वर्गीय स्वामी जीवनानंद सरस्वती जी, जिनके परिवार से बहुत सारे लोग परिचित हैं, उनकी धर्मपत्नी माता शांति देवी जी, जो कि माता हैं विश्वभूषण आर्य जी की, विजय भूषण आर्य जी, जो हमारे कई प्रोग्रामों में आप उन्हें देखा करते हैं, ऑनलाइन सत्संग में भी उनका कार्यक्रम चलता है। और सुषमा आर्या जी आयुर्वेदाचार्य जो हैं, वेदभूषण आर्य जी और स्वामी विवेकानंद परिव्राजक जी, जो अभी दर्शन योग महाविद्यालय रोजड़ के वर्तमान में पूरा देख रहे हैं, अधिष्ठाता हैं, तो उनकी माता हैं शांति देवी आर्या जी और धर्मपत्नी स्वर्गीय स्वामी जीवनानंद सरस्वती जी की उनका देहावसान पीछे हो गया था 30 जनवरी को। तो आज उनकी रस्म पगड़ी और उठाला भी था और अब संभवतः वो समाप्त हो गया होगा। तो ऐसी पुण्यात्मा हमारे बीच से गई हैं, उनको भी हम अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और इस कार्यक्रम में उपस्थित और भी हमारे सारे परिवारों से हम ऐसी पूज्य माता पुण्यात्मा को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करते हैं कि उस दिवंगत आत्मा को सद्गति प्रदान करें और जिसने ऐसे सुपुत्रों को जन्म दिया, विजय भूषण आर्य जी का कार्यक्रम हम सुना करते हैं, स्वामी विवेकानंद परिव्राजक जी, जो कि स्वनाम धन्य हैं और आर्य जगत में कौन उनको नहीं जानता। तो ऐसे सुयोग्य बच्चों को जिन्होंने जन्म दिया, शांति देवी आर्या जी, आज उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आइए, मेरी प्रार्थना आदरणीय सीमा जी से राजस्थान से जुड़ी हुई हैं, वो कृपया आएँ और अपना भजन रखें सीमा जी, इसके बाद में संतोष नंदवानी जी कृपया तैयार रहेंगी। जी सभी को सादर नमस्ते। सोचा न कभी तूने संसार से जाना है, सोचा न कभी तूने संसार से जाना है, संसार से जाना है, कब लौट के आना है, सोचा न कभी तूने संसार से जाना है, जाएगा यहाँ से जब संगीन सखा होगा, दौलत न साथ जाए, पैसा न टका होगा, दो गज कफन का टुकड़ा उसमें मुँह छुपाना है, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन के खेल तेरे,
दो दिन के रिश्ते नाते, दो दिन के मेल तेरे, कारवां जिंदगी का बस इतना सा फसाना है। सोचा न कभी तूने संसार से जाना है। अंबर को छू रहे हैं ऊंचे मकान तेरे, माना कि उड़ रहे हैं नभ में विमान तेरे, हे चंद दिनों का तेरा सब ठाठ सुहाना है। सोचा न कभी तूने संसार से जाना। जी सादर धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सीमा जी। बहुत समय सुंदर, देने की। बहुत सुंदर गीत प्रसंग के अनुकूल आपने सुनाया। सोचा ना कभी तुझको संसार से जाना है। और हम में से मुझे लगता है सभी की स्थिति कुछ ऐसी ही है कि आगाह अपनी मौत से कोई बसर नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बसर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। हम सभी ये मान करके बैठे हैं कि जो जाने वाले जा रहे हैं, लेकिन हमको कभी भी नहीं जाना। और यही संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है। यक्ष युधिष्ठिर संवाद के अंदर जब युधिष्ठिर प्रश्न पूछते हैं कि संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, किम आश्चर्यमतः परम, तो उसका जो उत्तर युधिष्ठिर देते हैं वो यही कहते हैं कि अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम, अन्ये स्थावरम इच्छन्ति किम आश्चर्यमतः परम। कहते हैं कि रात दिन हम देखते हैं कि लोग यहाँ से विदा हो रहे हैं, लेकिन फिर भी जो बचे हुए लोग हैं, अहन्य भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेषा स्थावरम इच्छन्ति, जो बचे हुए लोग हैं वो फिर भी रहना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि इस संसार से वो जाएं, और ऐसा मानते नहीं है कि हमें भी एक दिन जाना है। यह संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है। तो इसीलिए आइए, जहां हम बहुत सारी तैयारी करते हैं इस दुनिया में रहने की, बहुत सारी तैयारी करते हैं एक छोटे से सफर पे जाने की, हम तैयारी अपनी मौत की भी करें कि एक ना एक दिन इस संसार से हमें जाना है। तो हम क्या कमा करके जा रहे हैं, क्या लेकर के जा रहे हैं, तो वो भी हमें अवश्य विचार करना चाहिए। बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया आदरणीय सीमा जी। मेरी प्रार्थना संतोष नंदवानी जी से कृपया आएँ और अपना भजन रखें। आदरणीय संतोष नंदवानी जी, इसके बाद में रमा वैद्य जी अमृतसर से कृपया तैयार रहें। संतोष नंदवानी जी अपना माइक ऑन कर लीजिए। सभी इस सरल सत्संग में जुड़े हुए मेरे भाई बहनों को सादर नमन। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है और चलता ही है। जैसा कि संचालन हमारे भाई साहब जितेंद्र सरल जी करते हैं, वैसा जो है देखने का तो किसका मन नहीं करेगा या सुनने को किसका नहीं मन चाहता। तो बहुत बहुत अच्छा इनका कार्यक्रम होता है। ईश्वर से प्रार्थना है ऐसा ही चलता रहे, ईश्वर इनको स्वास्थ्य प्रदान करे और दीर्घायु होकर इसी प्रकार कार्यक्रम का संचालन करते रहें। तो मैं आज एक भजन बोलने जा रही हूँ, ओम नाम प्यारा। हमारे ईश्वर के कई नाम हैं, कईयों की व्याख्या हमारे सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास में तो 101 नामों की व्याख्या दी गई है, लेकिन सब में सबसे प्यारा नाम और जो निज नाम है वो ओम ही है। तो उसी के संबंध में ही मैं एक भजन प्रस्तुत कर रही हूँ। सारे नामों में है ओम नाम प्यारा, सारे नामों में है ओम नाम प्यारा।
देने वाला है वो सबको सहारा। फिर और जगत से क्या लेना, क्या लेना, सारे नामों में है ओम नाम प्यारा। ये सूरज चांद सितारे उसकी ही रचना सारी, उसका रंग नहीं रूप, वह तो रूपों का रूप, उसका रंग नहीं रूप, वह तो रूपों का रूप। फिर ताजो तख्त से क्या लेना, क्या लेना, सारे नामों में है ओम नाम प्यारा। वे तो सत्य चित और आनंद है, जीव कर्मों के बंधन में बंद है, लेके उसका ही सहारा जीव पाते हैं आधारा, लेके उसका ही सहारा जीव पाते हैं आधारा। फिर उस जगत से क्या लेना, क्या लेना, सारे नामों में है ओम नाम प्यारा। चाहे सुख में हो या दुख में, प्रभु नाम हो हरदम मुख में। मन में चिंतन और विचार जीवन जी ले उसके अनुसार, मन में चिंतन और विचार जीवन जी ले उसके अनुसार। फिर बदकिस्मत से क्या लेना, क्या लेना, सारे नामों में है ओम नाम प्यारा। वे तो सबका मात पिता है, वही बंधु सखा देवता है। नाम रटो सच्चा ओम, चाहे सुबह हो या शाम, नाम रटो सच्चा ओम, चाहे सुबह हो या शाम। बेकार की उलझन मत लेना, मत लेना, सारे नामों में है ओम नाम प्यारा। देने वाला है वो सबको सहारा, सारे नामों में है ओम नाम प्यारा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका, आपने हमें समय दिया भजन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष नंदवानी जी, बहुत सुंदर गीत। सारे नामों में है ओम नाम प्यारा, और वास्तव में परमपिता परमात्मा का निज नाम और मुख्य नाम ओम है। यूं कहने को परमात्मा के असंख्य नाम हैं, गुण कर्म स्वभाव के अनुसार। एको सद्विप्रा बहुधा वदंती, उस परमपिता परमात्मा के बहुत सारे नाम हैं, लेकिन उन सभी में सर्वे वेदा यत् पद्मा मनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद् वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं तपन चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि ओम इत्येतत्। यह एक ओम ऐसा है जिसको हमारे ऋषि मुनि प्राचीन समय से जिसके लिए तप करते आए हैं, तपस्या करते आए हैं, सारे वेद जिसकी महिमा का गान कर रहे हैं, ऐसा उस परमपिता परमात्मा का ओम निज नाम मुख्य नाम जिसके संबंध में आपने गीत सुनाया। भय संकट में सुख के तट में अखिलेश्वर ओम सदा रटना, उर्मे उत्साह अपूर्व लिए सम्रांगण में निर्भय डटना, श्रुति धर्म प्रचार प्रसारण के पथ से न प्रकाश कभी हटना। दरभंगा रहो कलकत्ता रहो अजमेर रहो या रहो पटना, जहां भी रहे उस परमपिता परमात्मा के ओम नाम का तज्जपस तदर्थ भावनम तस्य वाचकः प्रणव, उस परम पिता परमात्मा का वाचक नाम प्रणव है, उसका अर्थ सहित हम जाप करें। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय रमा वैद्य जी अमृतसर से जुड़ी हुई हैं, और संतोष नंदवानी जी भी बहुत अच्छा अपना कार्यक्रम चलाती हैं, वैदिक सुर गंगा गुलशन होम का। और आदरणीय रमा वैद्य जी हमारे मध्य जुड़ी हैं, उनसे प्रार्थना कृपया अपना गीत रखें।
आदरणीय रमा वैद्य जी, और इसके बाद में राज सरदाना जी शायद जुड़ी हुई हैं। राज सरदाना जी वो तैयार हैं। सबको सप्रेम नमस्ते जी मेरी। विषयों विकारों में जिंदगी गुजार दी, परम प्रभु की बंदगी विसार दी। विषयों विकारों में जिंदगी गुजार दी, परम पिता की बंदगी विसार दी। उसी ने रचा है सारे जमी आसमान को, काहे को भुलाया तूने सर्वशक्तिमान को। प्यार की दौलत तूने, प्यार की दौलत तूने, जिसने तुझे बेशुमार दी। विषयों विकारों में जिंदगी गुजार दी। मिला वक्त हीरे जैसा, हाथ से गवा दिया, बड़ा कीमती है तोहफा धूल में मिला दिया। मिला वक्त हीरे जैसा, हाथ से गवा दिया, बड़ा कीमती है तोहफा धूल में मिला दिया। लाखों करोड़ों की लाखों करोड़ों की कौड़ियों में हार दी। विषयों विकारों में जिंदगी गुजार दी। राह सज्जनों की सच्ची संगति से दूर क्यों, दुर्जनों में आया तेरे दिल को सरूर क्यों। राह सज्जनों की सच्ची संगति से दूर क्यों, दुर्जनों में आया तेरे दिल में सरूर क्यों। प्रेरणा सच्ची सबने, प्रेरणा सच्ची सबने तुझे बेशुमार दी। विषयों विकारों में जिंदगी गुजार दी। पड़ी मन के ऊपर कभी की सफाई ना, बुरे संस्कारों वाली गंदगी हटाई ना। पड़ी मैल मन के ऊपर कभी की सफाई ना, पूरे संस्कारों वाली गंदगी हटाई ना। बाहर से काया तूने, बाहर से काया तूने, बाहर से काया तूने भले ही सवार ली। विषयों विकारों में जिंदगी गुजार दी। दुखियों के बहते आंसू नहीं तू निहारता, कहाँ खो गई है तेरे दिल की उधारता। दुखियों के बहते आंसू नहीं तू निहारता, कहाँ खो गई है तेरे दिल की उधारता। दमड़ी के बदले तूने, दमड़ी के बदले तूने चमड़ी उतार ली। विषयों विकारों में जिंदगी गुजार दी।
सभी प्राणियों के अंदर एक जैसी आत्मा, पथिक समाया सब में प्रभु परमात्मा। सभी प्राणियों के अंदर एक जैसी आत्मा, पथिक समाया सब में प्रभु परमात्मा। ज्ञान के द्वारा तेरी, ज्ञान के द्वारा तेरी आत्मा निखार दी, विषयों विकारों में जिंदगी गुजार दी, विषयों विकारों में जिंदगी गुजार दी। परम प्रभु की बंदे बंदगी विसार दी, बंदगी विसार दी। धन्यवाद जी, बहुत बहुत समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद रमा वैद्य जी, अमृतसर से आपने ज्वाइन किया। बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया। विषय विकारों में जिंदगी गुजार दी और परम प्रभु की तूने बंदगी बिसार दी। हम वास्तव में इन विषयों के चक्कर में फंस करके अब उस परमपिता परमात्मा को भूल जाते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, नर तन पाए विषय मन देहि, पलट सुधा ते सठ विष लेहि। जो अपने इस मनुष्य के सुंदर शरीर को पाकर के भी विषयों में लगा देते हैं, वो वास्तव में अमृत के स्थान पर उन्हें विष प्राप्त होता है और जीवन का कल्याण कभी हो नहीं सकता। इसीलिए भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो भी जायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति विभ्राट भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। कहते हैं जैसे जैसे विषयों में हम उलझते जाते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, उन विषयों में हमारा संग हो जाता है, उनमें हमारी रुचि हो जाती है, उसमें हम फंसते चले जाते हैं। संगात संजायते कामः, फिर हमारे मन में कामना उत्पन्न होती है और वो कामना पूरी ना हो तो क्रोधात् भवत, उससे हमारा क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोधात् भवति सम्मोह, अगर क्रोध जो है हमारे अंदर आ जाता है तो एक सम्मोहन जैसी स्थिति हो जाती है। हमें पता नहीं चलता कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। उस क्रोध के आवेश में आकर के क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशो, उससे हमारी बुद्धि का नाश हो जाता है और अंत में हमारा ही नाश हो जाता है। इसीलिए विषयों के विष से हमें बाहर निकलना चाहिए और अपने जीवन को परमपिता परमात्मा की भक्ति में हम लगाएं, उसकी दिशा में लगाएं, तब हमारे जीवन का कल्याण हो सकता है। बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया, विषयों से संबंधित। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भजनों के माध्यम से हमें आपका प्रवचन सुनने को मिलते हैं। जी बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही, बहुत मजा आता है। अब समय मैं सोच रहा था अभी एक दो भजन और कराने के लिए। सुधा मित्तल जी अभी जुड़ी हैं, राष्ट्री यादव जी जुड़ी हुई हैं, रचना वर्मा जी जुड़ी हुई हैं। आप सभी के भजन हमें अभी सुनने हैं, लेकिन समय इसकी आज्ञा नहीं देता आगे हम भजनों की श्रृंखला को बढ़ा पाएं, क्योंकि मृदुला जी का समय ऑलरेडी हमने केवल आधा घंटा रखा हुआ है। उसमें से भी अगर हम कुछ कट कर दें तो और समय कम रह जाएगा। इसीलिए आप सभी से क्षमा प्रार्थी होते हुए एक सूचना केवल दूं, उसके बाद में आज का उद्बोधन हम सुनेंगे। आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के तत्वावधान में महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में एक बड़ा कार्यक्रम 25 फरवरी का निश्चित हुआ है, जो कि केएल मेहता महिला महाविद्यालय के अंदर होगा और सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे तक का समय है। विस्तृत सूचना और आगे अभी दी जाएगी। कार्यक्रम की रूपरेखा अभी तय हो रही है, तो आप अधिक से अधिक संख्या में 25 फरवरी को पहुंचने का प्रयास करें। जो बाहर के लोग हैं वे भी आ सकते हैं, फरीदाबाद वाले तो निश्चित रूप से अपना समय निकालें 25 फरवरी को, क्योंकि यह बहुत ही सुअवसर है, एक सौभाग्य है हम सभी का कि हम महर्षि की 200वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में उपस्थित हैं और इसको हम मना पा रहे हैं। तो आप अधिक से अधिक संख्या में इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। टंकारा के अंदर आप सभी को पता है बहुत बड़ा कार्यक्रम वहां पर चल रहा है। 10, 11, 12 का सूचनाएं आ रही हैं। राष्ट्रपति महोदया उसका कार्यक्रम में पहुंचेंगी 12 को। 11 को गृह मंत्री अमित शाह जी पहुंचेंगे, योगी आदित्यनाथ जी भी पहुंचेंगे 12 को।
तो बहुत विस्तृत तैयारी उसकी चल रही है। जो लोग टंकारा जा पा रहे हैं, निश्चित ही बधाई के पात्र हैं, और भी लोग महर्षि की इस जयंती के कार्यक्रमों से जहाँ-जहाँ हो रहे हैं, वहाँ जुड़ कर के अपना सहयोग दें। यही वास्तव में हमारी उस ऋषि के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। उसके विचारों को, उसकी भावनाओं को, उसके अधूरे कार्यों को हम पूर्णता की ओर लेकर के जाएँ। तो इन कार्यक्रमों से आप सभी से जुड़ें। और आइए, मैं स्वागत करना चाहता हूँ हमारे मध्य में आदरणीय माता मृदुला चुटानी जी उपस्थित हैं। बहुत ही सुंदर उनका चिंतन और बहुत ही व्यावहारिक, बहुत ही सरल भाषा में वो अपने विचार प्रस्तुत करती हैं, और वो वास्तविकता जो उनके अंदर से जो विचार होते हैं, निकलते हैं, वो हमारे तक पहुँचाती हैं। वो चिंतन हमारे लिए भी वास्तव में एक सोचने का विषय बन जाता है। तो उनसे मेरी प्रार्थना है, आज का मानसिक अवलोकन हमने विषय रखा है, लेकिन है चिंतन वही कि हम क्या करें, कहाँ जाएँ, क्या कर रहे हैं हम और किस दिशा में आगे बढ़ें। मेरी उनसे प्रार्थना कि हमें थोड़ा-सा पुनः झकझोरने का प्रयास करें। आदरणीय माता मृदुला चुटानी जी। ओम ओम परमपिता परमात्मा के चरणों में नमन। प्रिय जितेंद्र जी को बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद, इतना सुंदर कार्यक्रम चलाने के लिए। उपस्थित माताओं को हार्दिक नमन, और मेरी नवयुवती बच्चियां जो हैं जुड़ी हुई, उन सबको आशीर्वाद, बहनों को सप्रेम अभिवादन। और जो भ्रातागण जुड़े हैं वो तो बहुत ही विशेष उसके पात्र हैं, धन्यवाद के, क्योंकि महिलाएं अधिक रहती है और भ्राता लोग कम रहते हैं। तो भारत जी की मैंने स्वर अभी सुना था, तो बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन कार्यक्रम में। अगर कोई बोलने वाला होता है और उसको सुनने वाला ना हो, तो बोलने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। तो आप लोगों के कारण ही बोलने का अवसर प्राप्त होता है, और उसमें जो है एक आनंद की अनुभूति होती है, और अपनी जो हार्दिक हृदय की तरंगे हैं, विचारों के वाणी के माध्यम से पहुंचाने का एक अच्छा प्रयास रहता है, उसमें सफलता भी प्राप्त रहती है। तो आपका सहयोग बहुत जरूरी है। सभी को नमन करते हुए, ये श्रृंखला कल से प्रारंभ हुई। चिंतन तो बहुत दिन से चल रहा है, विषय बहुत दिन से चुन लिया था मैंने। तो कल जो मैंने रोहतास नगर में बोला था, उसी को आगे विस्तार में बोलना चाहूंगी। मानसिक अवलोकन हमें हमारी स्थिति, दशा और दिशा दोनों को बताती है। हमारे मन की क्या स्थिति है, किस दशा में है, किस दिशा में हम जाना चाहते हैं, और वो किस दिशा में ले जा रहा है, वो ज्ञान और धर्म की बात है, विवेकपूर्ण बात है। व्यवहारिक ज्ञान जो हमारे पास है उसको बताता है। हम क्या निर्णय लेते हैं, हमारी स्थिति बताती है, हमारी मानसिक स्थिति क्या है, किस अवस्था में। अब जैसे हमारे सैनिक हैं, प्रहरी है, हमारे पायलट्स हैं, फाइटर पायलट्स हैं, उनको विद इन ए सेकेंड डिसीजन लेना होता है कि हमने क्या करना है। सोचिए कितने, हम तो इतना कोई भी कार्य करना हो सोचने में इतना समय लगा देते हैं, तो कितने बुद्धिजीवी हमारे बैठे हैं, हमारे प्रहरी, उनको निर्णय लेना होता है आर या पार। उसमें या तो जीत निश्चित है, या मौत निश्चित है, या हार निश्चित है, कुछ तो कुछ है। आप सोचिए ऐसी बुद्धि जिसको है, उसके ऊपर वो कितना बड़ा वरदान है परमात्मा का। यदि हम अपनी मानसिक स्थिति को संभालने के योग्य बन जाते हैं, उसका अवलोकन करने का हमें ढंग आ जाता है, और सही तरीका समझ में आ जाए, सही ढंग समझ में आ जाए, तो प्रभु की बहुत कृपा, असीम कृपा है। अब हमारे पास है कार्य क्षेत्र। कार्य क्षेत्र में सबसे पहले हमारा परिवार आता है, हम स्वयं आते हैं और हमारा परिवार आता है। उसके बाद संबंधी, मित्र, अड़ोसी पड़ोसी, और उसके बाद हमारे संगठन आते हैं। हम आर्य समाज से जुड़े हैं तो आर्य समाज का संगठन है, गुरुद्वारे से जुड़े हैं तो गुरुद्वारे का संगठन है, मंदिर से जुड़े हैं तो मंदिर का है, जैन का है, जो भी जिस जिस मत के हैं सबका है संगठन, अपना अपना है। कोई कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है, और अपने संगठन के नियमों का पालन करना है उन्होंने, और उसको सुचारू रूप से चलाना है। फिर देश की रक्षा करने वाले आते हैं, फिर हमारे राजनेता आते हैं,
हमारे लिए योजनाएं बनाते हैं हमारे देश की। अब सबकी स्थिति परिस्थिति अलग अलग है। मैं अपने आप को किसी से तुलना करने लग जाऊं तो वो मेरी मूर्खता होगी। आप स्वयं में अपने आप में ही एक इकाई जो है, आप अपने आप इकाई में एक महत्वपूर्ण है। यदि वो इकाई हमारी सही बनती है तो एक इकाई से दूसरी इकाई, तीसरी इकाई, और इस प्रकार से जो एक संगठन बनता है वो जो है बहुत प्रभावशाली होता है। मैंने एक बात नोटिस की कि मैंने बैंक में काम करते हुए कई ब्रांचेस में काम किया, तो जब ट्रांसफर होता है एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में जाते हैं तो उस ब्रांच का जो कल्चर होता है ना, चाहे वो कितने लोग निकल जाए, उसका जो कल्चर होता है वो वही लोग, आने वाले लोग भी उसी को अपनाते हैं। वही परिवार की परंपराएं हैं। परिवार में भी ऐसा है कि जो हमारा संस्कार है बने हुए हैं परिवार के, जो हमारा सिस्टम बना हुआ है, जो हमारे जो भी हम काम करते हैं परिवार में, रीति रिवाज करते हैं, जो भी कस्टम्स हैं हमारे, वो उसी को वही आगे परिचालन चलता है उसका। अगर वो चलन नहीं होता तो थोड़ा एकदम से ना हो, थोड़ा परिवर्तन आ जाता है। आजकल की जो संतति है वो बहुत ही प्रबुद्ध है। हम आजकल की संतति को इतनी प्राथमिकता नहीं देते हैं। तो इसमें क्या है, ये हमारी मानसिक स्थिति है, हमारी मानसिक दशा ठीक नहीं है। हम अपनी मानसिकता को अच्छा करें। और परिवार में सबसे पहले जो लेने की बात है वो अपनी संस्कृति की बात है। हम अपनी स्थिति को ऐसा रखें कि अपने बच्चों के साथ मित्रवत व्यवहार करें, पितृवत मातृवत व्यवहार करें, आचार्यव्रत व्यवहार करें। उससे क्या है, बच्चे सुगमता से जीवन जिएंगे और आपके साथ सुगमता से सत्य सत्य बात सभी आपसे कह देंगे। और यदि आपकी स्थिति अच्छी नहीं है, आप अहंकार भाव में हैं, अहंकार में है तो क्रोध भी आएगा, क्योंकि बच्चे ने कुछ कहा नहीं, आपका अहंकार जागृत हुआ कि इसने सामने पलट के जवाब दे दिया, आप क्रोधित हो गए और आपने क्या प्रतिक्रिया की, उसका क्या परिणाम होगा आपको नहीं पता। कुछ भी करने से पहले मन की स्थिरता बहुत आवश्यक है। मन की स्थिरता के साथ शरीर की स्थिरता भी आवश्यक है। तो मन की स्थिरता ये माता पिता के लिए बहुत जरूरी है कि प्रति पल वो अपना मानसिक अवलोकन करें और वो समझ समझ कर अपने बच्चों के सामने प्रस्तुति दें। ऐसा ना हो जैसे हम किसी के सामने प्रेजेंटेशन देने जाते हैं, मान लो प्रधानमंत्री के सामने गए या किसी और उच्च अधिकारी के सामने गए, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कुछ करने जा रहे हैं, तो बहुत सोच समझ के बोलते हैं। तो अपने बच्चों को ऐसा ही मानिए, उनको इतनी प्राथमिकता दीजिए, इतना ऊंचाइयों पे रखिए उनको कि क्योंकि वो आने वाली आपकी जो संतति है वही राष्ट्र का निर्माण कर रही है, वही आपके परिवार के जो वंश है उसको आगे ले जाने वाली है। आपकी वंश की सुगंध उन्हीं से फैलने वाली है। ये तो परिवार में माता पिता की बात हुई। परिवार में पति पत्नी का व्यवहार ऐसा हो आपस में, पति को पत्नी से नाराजगी है, पत्नी को पति से नाराजगी है, तो बच्चों के सामने कोई ऐसा व्यवहार ना हो। इतनी अच्छी उनकी मानसिक स्थिति होनी चाहिए। स्वयं का मानसिक अवलोकन करें। वहां भी अहंकार भाव प्रबल है। मैं क्यों झुकूं, तो अहंकार को तो एक तरफ डब्बे में डाल दीजिए। जब परिवार में आए हैं तो स्वाभिमान हो सकता है, वो भी तरीके से हो सकता है, समर्पण भाव से हो सकता है, लेकिन समर्पण भाव से जब होगा तो परहित के कारण होगा। मनुष्य का जन्म ही परहित के कारण हुआ है। तो इस बात को याद रखिए कि जब जब हमारी मानसिक स्थिति परहित को जानेगी, धर्म को मानेगी, तो ही हमारी परिवार की स्थिति अच्छी होगी, तो ही हमारा आदर सत्कार होगा। ये नहीं कि बच्चों से आदर चाहिए, आपको बच्चों को आदर देके दिखाना होगा, स्नेह से, प्यार से। मैंने देखा है, हमने अपने माता पिता को भी देखा है, हमें डांट पड़ती थी, लेकिन ऐसी डांट पड़ती थी जब कहीं आवश्यकता होती थी, हर समय नहीं होता था। नियम बना होता था, इतने बजे खाना पीना सोना पढ़ना, और किस तरह से वस्त्र पहनने हैं, कैसे स्नान करना है, अपने आप को शुद्ध रखना है, हाथ धोने हैं, भोजन करने के समय क्या शुचिता होनी चाहिए, हर चीज समझाई जाती थी। और समझाएंगे कब, जब आप साथ बैठेंगे। जब आप तक साथ नहीं बैठोगे तो क्या समझोगे। बच्चों को पढ़ना सीखिए, अपनी मानसिक स्थिति को पढ़िए पहले, फिर बच्चे की स्थिति पढ़िए। मैं बच्चों के बारे में बहुत ही ज्यादा चिंतित रहती हूँ
कि जो हमारी संतति है वो आजकल के परिवेश में अपने बहुत डामाडोल हो रही है। उनको समझ में नहीं आता है कि माता पिता सही हैं, बाहर वाले सही हैं, मित्र संबंधी सही हैं या हमारे टीचर सही हैं। वो बच्चे बहुत दुविधा में रहते हैं बच्चे। तो आजकल की जो मानसिक स्थिति है उसमें बच्चों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। उनका बैग चेक कीजिए, उनकी बातें सुनिए, उनके साथ ऐसे मित्र बन के रहिए, कितनी भी उल्टी बात कर दें आपके सामने वो, आप शांत भाव से सुनिए, शांत भाव से फिर उनको समझाइए। तो देखिए परिवार में कितना शांति का माहौल होता है, कितना अच्छा वातावरण होता है। और आपको स्वयं की जय जयकार करने की आवश्यकता नहीं है, आपको स्वयं आदर मिलेगा। मैं अपने घर में भी देखती हूँ, बच्चे हैं, कोई भी बात है ना बड़ी सरलता से हमें बोल जाते हैं। कुछ भी है ना सत्य सत्य बताएंगे, उनको पता है कितनी गलत बोल दिया है, कितना गलत करके आया है, फिर वो हंसेंगे। फिर जब हम बोलेंगे तो पता क्या बोलते हैं, आपकी सोच बड़ी पुरानी है, आपको तो आजकल के जमाने की समझ ही नहीं है, आप हमसे सीखो, आप तो बड़े बुद्धू हो। कहते हैं दुनिया में जीना सीखो, वो मेरे को कहते हैं, मेरे को सिखाना चाहते हैं। तो इसका कारण क्या है, कहीं तो हम आज के परिवेश के हिसाब से नहीं डाला अपने आप को। तो हमें क्या करना चाहिए, बच्चों की बात समझनी चाहिए और उसमें भी अपना अवलोकन सही तरीके से करके उनको सही राह दिखानी चाहिए। अब जितेंद्र जी के बच्चे हैं, मैं जब भी इनसे बात करती हूँ पहले बच्चों का हाल पूछती हूँ। इनसे किसी और से भी पूछूंगी तो पहले बच्चों का हाल पूछूंगी। जब मैं दफ्तर में नौकरी करती थी तब भी मेरे साथ जो इतनी मेरी बहनें थी उनसे मैं कहती थी चलो लंच टाइम हो गया, अपने बच्चों का फोन करके हाल पूछो, क्या हाल है उनका, आ गए टाइम पे, पहुंच गए, खाना खाया है, जो भी आपने पूछना पूछो हाल चाल। क्योंकि काम करते समय आप बच्चों से बात नहीं कर सकते, तो ये वही भोजन का अवकाश होता है जिसमें आप बच्चों से बात कर सकते हो। तो आजकल तो मोदी जी ने बहुत सुविधाएं दे दी हैं, जो डे केयर है वो वहीं दफ्तरों के पास खोल दी है ताकि आप बच्चे वहां रख के बीच में 2 बार देखने भी जा सकते हो, वो सुविधाएं भी हैं। तो इस तरह से जब जब हम मानसिक जो स्थिति होती है ना वो धर्म के अनुसार सही होती है। धर्मानुसार जब आचरण होता है, कैसे, जब हम धर्म की राह पर चलेंगे तो पहला लक्षण है धृति, सहन करेंगे, शांत भाव से सुनेंगे, सहनशीलता होगी तभी तो शांत भाव से सुनेंगे, नहीं तो एकदम से क्रोध जागृत हो जाएगा। धैर्य होगा तो काम होगा, अहंकार शून्य जीवन होगा तो ही अच्छा होगा। तो पत्नी जो है ना वो पथ रखने वाली है परिवार की। सबसे अधिक जो स्थिति है ना मानसिक स्थिति उसी की अच्छी होती है, तो ही परिवार अच्छा होता है। यज्ञ करते समय सोम, अग्नि और सोम 2 आहुतियां हैं। तो अग्नि बुद्धि पति के लिए है, सोम मन शीतलता के लिए, पत्नी का मन अच्छा है तो परिवार में प्रसन्नता की लहर है, उसका मन दुखी है तो परिवार में खिन्नता आ जाती है। तो ये प्रसन्नता बनी रहे, हम अग्नि और सोम को लेके चले। अग्नि और सोम ठीक है तो प्रजा भी ठीक है, और प्रजा ठीक है तो धर्मानुसार इंद्र देवता भी प्रसन्न होकर हमारे ऊपर धन की वर्षा करेंगे। इस प्रकार हमें हमारे वेदों ने हमें उपदेश दिया है। आज मैं जो कल मैंने वाचन किया था उस बोलने से आज का जो वचन है मैंने यही विचार किया था कि धर्म किस प्रकार हमारे मानसिक अवलोकन में सहायक है। अब ये परिवार की बात रही, अब कार्य क्षेत्र में आइए। कार्य क्षेत्र में आप ऊंचे स्तर पे भी हो सकते हैं, आप निम्न के भी हो सकते हैं, आपके ऊपर आपको चलाने वाले बहुत होंगे और आपके नीचे काम करने वाले भी होंगे, और आप स्वयं भी किसी के नीचे काम कर रहे होंगे। तो दोनों ही परिस्थितियों में आपको संतुलन बना के रखना है। होता क्या है, मैंने तो दफ्तर में काम किया है, मैंने सरलता नहीं देखी कहीं, बहुत कम लोग देखे हैं सरल। वहां पे अधिकतर ये रहता है कि मैं अपने नंबर बनाऊं, जो मुझे आता है मैं दूसरे को ना बताऊं, खुद स्वयं काम कम करूं और दूसरे के सिर पे डाल दूं। तरीके आते हैं, लोगों को युक्तियां आती हैं, उन युक्तियों में वो ये नहीं सोचते हैं कि मैं दूसरे का भार बढ़ा रहा हूं तो मेरा भार बढ़ाने वाला भी तो कोई होगा। ये चिंतन मेरे को बहुत पहले से आ गया था। आज मैं किसी की राहें सुलभ कर रही हूं तो मेरी राहें सुलभ करने वाला परमात्मा पहले से तैयार करके रखा होगा उसने, और मैंने किसी की राहों में विरोध अवरोध उत्पन्न कर दिया तो मेरा अवरोध उत्पन्न करने वाला पहले से है। और ये मैं अपने अनुभव से बताती हूँ। इतनी राहें सरल हो जाती हैं, आपको पता ही नहीं चलता काम कैसे हो गया। मैंने इतनी बातें देखी, माता गए, पिता गए, माता गए, भाई गया, फिर जो घर परिवार में समस्याएं आई उनका मैंने बड़ा शीतल सा शांति से उनका स्वागत किया, उनको अपने भीतर में समाया। और बहुत से ऐसे मित्र मिल गए जिनसे हमें सलाह मशवरा किया, तो उन्होंने सही राह दिखाई, और सही राह दिखाते दिखाते
एक बार ऐसी एक समस्या आ गई, मैंने रवि जी से डिस्कस किया, तो रवि जी कहने लगे मैं आपकी समस्या को सुलझाने के लिए मैं स्वयं गुड़गांव आ जाऊंगा। अब एक बात बताइए, उनका ये कहना मेरे को कितना बल दे गया। ये क्या है, मानसिक स्थिति तो है। जब उन्होंने मन में ऐसा विचार रखा परहित के लिए, तभी तो ऐसा आया। और आज जो उन्होंने मेरे को तब कहा था, वो मेरे को आज भी मन में है, मस्तक में भी है कि उन्होंने किस प्रकार कहा, उससे क्या मुझे प्रेरणा मिली। मैं भी आगे इसी प्रकार व्यवहार करूंगी, और आज तक हम करते ही आए हैं और करते हैं। आज भी रिटायरमेंट के बाद भी कई सहयोगी ऐसे हैं जिनसे मैं कुछ सहायता मांगू या वो मेरे से मांगे, हम एक तत्पर रहते हैं। ये है शुद्ध भावना और अच्छे मानसिक स्थिति का परिणाम। किसी एक दूसरे की सहायता करने के लिए हम तत्पर रहते हैं, और ये सबसे बड़ा लक्षण है हमारी सही मानसिकता का और अपने अच्छे गुणों को भीतर में समाहित करने का। जब इस प्रकार, अच्छा, अगर यदि आपके सीनियर ने आपसे कुछ कहा और वो किस लिए कहा, किसी ने इधर से उधर से बात कह दी आपके विषय में, उसने धारणा बना ली। आंखों से तो वो देखते नहीं है, कानों से ही सुनते हैं। जो किसी ने कह दिया सो सुन लिया, जांचा परखानी, बहुत समझदार व्यक्ति होगा तो वो जांचेगा, परखेगा, समझेगा। तो यदि आप उस स्थिति पे हो, कोई तुम्हें किसी के बारे में बताता है, तो विचार करके देखिए, जो ऊंचा व्यक्ति होता है वो पिता के समान होता है, नीचे उसकी सारी प्रजा होती है। जो पिता के समान अपने सारे नीचे वाले स्टाफ को प्रजा के समान जानता है, वही सफल है। आज उसकी कुर्सी है तो सलाम हो रहा है, चाहे वो पिता का काम करे या ना करे, लेकिन कुर्सी के जाते ही उसने यदि पिता की भांति काम किया, बड़े भ्राता की भांति काम किया, तो उसको सैल्यूट है। और यदि नहीं किया तो वो दुर्दशा होती है, मैंने देखी है दुर्दशा। कुर्सी ना रही तो आपको कोई पूछता ही नहीं है, लेकिन यदि आपका व्यवहार अच्छा रहा तो कुर्सी जाने के बाद भी, नौकरी जाने के बाद भी आपको वही सैल्यूटिंग बिहेवियर मिलता है जो आपने उस समय था। तो पद पे रहने की गरिमा ऐसी हो कि पद पे पद जाए तो गरिमा ना जाए। तो अपने मन को ऐसा बना के रखिए, सोच समझ कर, कहते हैं सोच कर चलो, विचार कर चलो, राह की मुसीबतों से प्यार कर चलो, गलत मत कदम उठाओ, सोच कर चलो। तो ये किसको कहा गया है? गलत कदम कब उठता है? जब मन उस राह पे ले जाता है। वो लगाम हमारी बुद्धि हमारे के हाथ में नहीं होती है, इंद्रियों के लगाम बुद्धि के हाथ में नहीं होती है। तो सबसे बड़ी इंद्रिय है हमारी वाणी। जो वाणी का व्यवहार है वो सबसे बुरा व्यवहार हो जाता है यदि हम सही शब्दों का प्रयोग ना करें तो। और वाणी में जो रस आता है ना, वो भीतर का रस निचोड़ के आ जाता है। आपकी वाणी से पता चल जाता है। आपने कठोर बोला, लेकिन आपका हृदय शुद्ध है, मन में पवित्र विचार है, कठोरता होने के बाद भी उसमें जो स्नेह है ना वो टपकेगा। जैसे गुरु लोग हैं, हमारे ऋषि मुनि हैं, आज भी हमारे इतने विद्वान हैं, यदि कठोरता का परिचय शब्द बोलते भी हैं तो उनमें उनका परिचायक है वो, कि उनको उससे कितना दर्द है अपने शिष्य के लिए, उन व्यक्तियों के लिए जो उनके संपर्क में है। वो चाहते हैं कि उनके प्रवचनों से, उनकी बातों से उनको जो है सुख मिल जाए। ये है, वो क्यों आता है? क्योंकि वो मन की स्थिति बहुत अच्छी है, उनको अवलोकन करना आता है। जब हम शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं, अपना सही तरीके से अपने बच्चों का, परिवार का, मित्रों का नहीं देखभाल करते हैं, कार्य क्षेत्र में नहीं करते हैं, तो मान लीजिए हमारी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है, हम दोषों से भरे हुए हैं, लेकिन हमारी जो पावर है वो हमसे ये काम कराई जा रही है और हमें जय जयकार हो रही है। लेकिन होता क्या है, पीठ पीछे प्रशंसा नहीं होती है। तो ऐसा कार्य करें कि पीठ पीछे प्रशंसा हो, और प्रयास करें अच्छे मित्र बन के उसको प्रेम से उस समय नहीं, बाद में जरूर बताएं कि तेरी मानसिक स्थिति ऐसी नहीं है। और जहां पे लगे वो विरोध कर रहा है या वो बुरा मान रहा है या और नीचे गिर रहा है, तो वहीं शांत होके एक तरफ हो जाइए। ये अपनी मानसिक स्थिति है। अब आए संगठन पे। संगठन के मामले भी बहुत ही सेंसिटिव हो रहे हैं आजकल। कहाँ क्या बोला जाए, क्या ना बोला जाए। केवल और केवल सहयोग करना है, हमने सहयोग करना है, आंखें खोल के करना है। संगठन के कार्यकर्ता, अधिकारी जो कार्य कर रहे हैं, आज हम वो कार्य करने में सक्षम नहीं है, लेकिन कुछ निर्णय वो इस प्रकार के ले रहे हैं जिससे संगठन को लाभ नहीं हो रहा है। तो हम आपस में प्रेम प्यार से सभा में अंतरंग है तो ठीक है, नहीं है तो भी नहीं कर सकते हैं, पर पहले अपना मानसिक अवलोकन कर लीजिए।
आपके मन में उनको नीचे गिराने की भावना है, उनकी निंदा करने की भावना है, या संगठन के उत्थान की भावना है, या उनको उनकी बातों का संशोधन करके उनको ऊंचा उठाने की भावना है। आज एक व्यक्ति अच्छे पद पर है और कोई कमी के कारण लोग उसकी निंदा कर रहे हैं, मेरा मन दुखी हो जाएगा। मैं क्या करूंगी? अपना अवलोकन करूंगी पहले कि मैं इसको कहना चाहती हूँ। बहुत बार सोचूंगी कि व्यवहारिक ज्ञान होना बहुत जरूरी है, मेरी कमजोरी है उसमें, लेकिन मानसिक शुद्धताई है, मन में स्नेह है, प्यार है, दर्द है, पीड़ा है, परहित का भाव भी है, लेकिन व्यवहार में यदि कमी हो जाए तो उसका अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो इसलिए बार बार विचार करना है। अपने से अच्छे उन लोगों को देखो जो व्यवहार करते हैं। जब जो व्यवहार कर रहे हो अच्छे लोग, उसको उनको ऑब्जर्व करिए, उनको निरीक्षण करिए उनका, कि वो किस प्रकार बात कर रहे हैं। आपके भीतर में समाहित हो जाएगा। जब वो समाहित हो जाएगा तो आपके भीतर में वो गुण आ जाएगा। आप स्नेह से बात करिए, अपने इस दयानंद की वाटिका को चमकाने की बात करिए। ये दयानंद की वाटिका है। कोई किसी से कुछ कहता है तो लोग नाराज होकर घर बैठ जाते हैं, समाज ही नहीं जाते, हम तो जाते ही नहीं। क्यों भाई? ये किसी के अपनी पर्सनल जागीर तो है नहीं। ये दयानंद की वाटिका है, हम सब उसकी संतान है, और सबसे ऊपर उस परम पिता परमात्मा की संतान है। तो उससे वैर और द्वेष किस लिए? संगठनों को ऊंचा उठाना है तो मानसिक स्थिति अच्छी रखिए, हर पल अपना अवलोकन कीजिए, जाइए वहां पे, स्नेह पूर्वक जाइए। जो वहां पे मोती लुटाए जा रहे हैं, जो मोती लुटाने आया है विद्वान, उन मोतियों को लूट के घर आ जाइए, और इस प्रकार लूट के आइए कि उनको आगे जाके बांट सके। ऐसा ना हो मोती वहां से लूट लिए, रास्ते में गिर गए, कहीं ना कहीं वो विचार खो गए, ना अपने योग्य रहे ना दूसरों के योग्य रहे, तो वो मोती कहाँ गए? इन बातों का विचार करते हुए अपनी मानसिक स्थिति को बना के रखिए। ये बहुत कठिन है, और जो मेरी एक पीड़ा है, मानसिक पीड़ा है, ये जो भी पीड़ा होती है वो मन से ही होती है, और कहीं हो ना हो मन में जरूर पीड़ा रहती है। और जब मन में पीड़ा रहती है तो ही इंद्रियां उसी हिसाब से कार्य करती हैं। कभी कभी तो ऐसा शिथिल हो जाते हैं, सभी इंद्रियां कुछ कार्य करना ही नहीं चाहती हैं, क्योंकि आपको चारों ओर से मार्ग बंद दिखाई देते हैं। कहीं कोई राह नहीं दिखाई देती है, कहीं कोई किरण नहीं दिखाई देती है कि कहीं कहीं जाके कहीं उजाला हो जाए। फिर ऋषिवर को याद करते हैं कि मैं राम और सीता का सोच रही थी, कैसे 14 वर्ष उन्होंने कंदमूल खा के गुजारे, और अभी अभी एक समाचार में सुन रहे थे कि उन्होंने राम पे कीचड़ उछाला कि वो राम तो मांस पान करते थे। तो कितना पाप कर रहे हैं अपने महापुरुषों को। राम जैसा चरित्र कितना कठिन है। राम को अपने भीतर में रमा लेना, अपने मन को बना लेना है, बहुत ही अच्छी बात है। राम जैसी मानसिक स्थिति बनाना बहुत ही कठिन है, पर सरल तो नहीं है, कठिन तो जरूर है, लेकिन असंभव नहीं है। ये शब्द मेरे को ध्यान नहीं आ रहा था, असंभव, लेकिन असंभव नहीं है। उस संभावना को जन्म देने के लिए ऋषिवर जैसा बनना पड़ेगा, श्रद्धानंद बनना पड़ेगा। यदि आज की कोई संतान अच्छी नहीं है, कोई अच्छा नहीं कर रही है, तो मैं उसको यही आशीर्वाद देती हूँ, हे भगवान तुझे श्रद्धानंद बना दे। क्योंकि श्रद्धानंद इतनी विलासिता में होने के बाद भी जब ऋषि के संपर्क में आए तो चमक के श्रद्धानंद हो गए। तो ऐसे ही हमारे बच्चे आज के नवयुवक श्रद्धानंद बन जाएं, उनकी मानसिक स्थिति इतनी ऊंची उठ जाए कि वो अपने संगठन को चमका के रख दें। और जो सर्वमेध यज्ञ श्रद्धानंद ने किया, क्या हम विचार हैं? उनकी कहानियां सुन ली, जब रविदान दिवस आया तो सुन लिया, जब ऋषि का जन्म उत्सव आ रहा है तब सुन लेंगे, टंकारा में इतना बड़ा कार्यक्रम होगा। क्या ऋषि की मानसिक स्थिति के बारे में विचार किया? मेरे को जब भूख लगती है तो मेरे से ना सहन नहीं होता है। आजकल मेरे मन में आता है जो मिले वो फटाफट खा लो। फिर मैं ऋषि की वो स्थिति याद करती हूँ कि जो इतने दिन से भूखे थे, खेत में उनको बैंगन नजर आए तो भी नहीं खाए उन्होंने, कि बिना पूछे नहीं खाना है। और मैं सोचती हूँ अगर मैं होती तो क्या करती? आज की स्थिति में भूख लगी है खा लेती, उसको बाद में बता देती भैया मैंने खा ली है। ये है कमजोर मानसिकता का परिचय। जब मानसिक स्थिति अच्छी होती है तो आत्मिक बल होता है। तो यज्ञ में जब यज्ञ प्रार्थना करते हैं, यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्जवल कीजिए, छोड़ दे में छल कपट को, मानसिक बल दीजिए। वहां देखिए मानसिक बल पे कितना जोर दिया गया है। छल कपट छोड़ेंगे तो ही मानसिक बल बढ़ेगा।
छल कपट है तो मानसिक बल कहाँ से बढ़ेगा? और भाव उज्जवल नहीं है तो छल कपट तो करोगे ही करोगे, निश्चल तो रह ही नहीं सकते। भाव उज्जवल है मतलब निश्चल, और निश्चल हो तो मानसिक बल। तो अब यज्ञ की इस जिस्ट को, इस सार को भीतर में समाहित कर लें, व्यवहार को उज्जवल करें, भावपूर्ण बनाएं। भावपूर्ण कैसा? परहित की भावना, स्नेह की भावना। यदि मैं कहती हूँ संबंध दो ही प्रकार के होते हैं, एक तो दर्द का और एक स्नेह का। जहां किसी को देख के तेरे मन में दर्द उठे अपने मन में, तो मान लो वो आप सही हो, क्योंकि हर रचना प्रभु की रचना है। प्रभु से जुड़ना है तो सबसे स्नेह करना सीख लो, और उस स्नेह करने का जो राह दिखाई ऋषिवर ने, 7वां नियम, सबसे प्रीति पूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य वर्तना। बहुत कठिन है। आज भी हर परिस्थिति में ये जो नियम है ना, मेरे को लागू करने में कठिनाई होती है, क्योंकि अपने आप को सही साबित करना तो बहुत आसान है। आप प्रमाणित कर सकते हो, और प्रमाणित करके क्या हो जाएगा? अगला चुप हो जाएगा, आपको कह देगा ठीक है जी। आप गलत हो तो भी कहेगा जी ठीक है, क्योंकि उसने बेकार की बहस में पड़ना नहीं है। तो इसलिए अपने आप को यदि दोष नहीं भी है तो भी कह देना हो सकता है जी। अगर आप कहते हो मेरी गलती है तो ठीक है। ये शांत वातावरण बनाने का और आपस में सौहार्द उत्पन्न करने का, और सौहार्द और अपनापन उत्पन्न करना है तो अपनी मानसिकता को अच्छा रखिए, यज्ञ के भाव मन में लाइए, ब्रह्म यज्ञ के मनसा परिक्रमा के मंत्रों का ध्यान कीजिए कि जहां हमारा पार नहीं होता। आज मैं बहुत विचार कर रही थी सुबह से, पता नहीं कोई एक ऐसी घटना दिमाग में आई, तो बार बार यही विचार आ रहा था कि सारे दरवाजे बंद हो गए, मैं किसके पास जाऊं, किस मित्र को? मित्रों का ध्यान आया कि अगर इस मित्र के पास जाऊं तो क्या ये अच्छी बात मिले, अच्छा सुझाव मिलेगा, उसके पास जाऊं तो अच्छा सुझाव मिलेगा। तो कहीं निंदा होगी, कहीं चुगली होगी, कहीं खिल्ली उड़ाई जाएगी, कहीं कहेंगे इतने मूर्ख हैं। एक ऐसे ही विचार चल रहा था। फिर मैंने कहा अंत में क्या होगा, मैं ध्यान लगाऊं। उस दिन मुनि जी से कोई बात की तो पूछा, कोई बात उन्होंने मुझे बहुत अच्छे तरीके से कही कि स्वयं निर्धारण करो, उपासना में बैठ जाओ, परमात्मा से बात करो और परमात्मा से पूछो मुझे राह दिखा। कितनी प्यारी बात होती है। कोई राह दिखाने वाला अगर आपको इसी तरह से बात कहे, और मुझे पता है राहें तो मैंने खुद ही चुननी है। कैसे चुननी है? भाव उज्जवल रखने है, मानसिक स्थिति अच्छी रखनी है, और धर्म की राह पे चलना है, धैर्य को अपनाना है, और निष्कपट भाव रखना है, परित का भाव रखना है, समर्पण का भाव रखना है। सबके लिए अपना भाव रखो, हृदय से तरंगे दो, अपना बनाओ। बस इन्हीं बातों को याद रख के पल पल यही अपना अवलोकन करो। यही मानसिक अवलोकन है। यही परिवार को, संगठन को, कार्य, और जितने भी जिन संगठनों में आप कार्य करते हैं उनको भी ऊंचा उठाएगा। संगठन में कार्य करते समय आपके बॉस ने आपको क्या कहा, आपके जूनियर ने क्या गलत किया, उसको छोड़ दीजिए। आपने क्या करना है उस बात को याद रखिए। मैं बैंकर हूँ, इस बात को हमेशा ध्यान रखती हूँ। खाता आपका अपना है, जो भी काम करोगे आपके खाते में जाएगा, जो विचार करोगे खाते में जाएगा, और विड्रॉल भी वहीं से होगा। कोई नहीं निकाल सकता आपके खाते से, जमा कोई भी करा देगा लेकिन निकाल कोई नहीं सकता है। इस बात को याद रखना। अपनी पासबुक खुद मेंटेन करो। कितने अच्छे कर्म किए, कितने बुरे कर्म किए, एक सफेद कागज ले लो। बुरा काम हो गया, बुरा विचार आ गया तो एक काला धब्बा लगा दो, और अगर सुंदर विचार आ गया तो फूलों का चित्रकारी बना दो, रंगीन उसमें चित्र बना दो। तो देखो वहीं से पता चल जाएगा आपकी आत्मा की स्थिति क्या है, आपकी मानसिक स्थिति क्या है, आपके मन में कितने अच्छे और बुरे विचार आ रहे हैं। मैं तो ऐसा ही करती हूँ, ऐसा ही सोचती हूँ। आगे आपको एक चिंतन दे दिया है, आप भी ऐसा ही करें। और जितेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने मुझे उस योग्य माना कि मैं कुछ अपने चिंतन से दूसरों को लाभ दे सकती हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। समय की सीमा समाप्त हुई है, और पुनः सबका धन्यवाद। नमस्ते जी। और यदि विचारों में कहीं कुछ इस तरह की बात हुई हो, वैदिक वेद विरुद्ध तो नहीं होगी ये तो मुझे पता है, लेकिन वाणी से कुछ गलत उच्चरित हो गया तो उसके लिए क्षमा। और मैं आपका ये समर्थन चाहती हूँ, और ये आपके चाहती हूँ कि आप मुझे इस तरह के कोई जो भी सलाह दे सके वो दीजिए जरूर। धन्यवाद आपका। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मृदुला माता जी। बहुत ही सुंदर विचार और व्यवहारिक, जैसा मैंने कहा था कि आपके अपना चिंतन होता है, उसी को आप हमारे लिए, हमारे लाभ के लिए
आप हमारे सामने रखती हैं, जिससे हम सभी उस चिंतन से लाभान्वित हो सकें। तो बहुत सुंदर किस प्रकार की हमारी अवस्था हो, कर्म करते समय, कार्यालय में करते समय, परिवार में किस प्रकार की स्थिति हो, संगठन में किस प्रकार का हो, तो वह सारी चर्चा आपने हमारे मध्य रखी मानसिक अवलोकन के अंतर्गत। हम सभी अवलोकन करें, अपने अंदर टटोल करके देखें कि हम कहाँ खड़े हैं, कितना हम इस तरह का विचार रखते हैं, कितना हम सोचते हैं इस बारे में और कैसा व्यवहार हम करते हैं, क्या हम अच्छा कर रहे हैं, क्या हम बुरा कर रहे हैं। जैसा कि उन्होंने बताया, हम अपना चिंतन करते रहें और इस आत्म अवलोकन को करते-करते धीरे-धीरे हम परिष्कृत होते चले जाएँगे और अपने अंदर की कमियों को ढूँढ करके और आप भजन बोलती हैं बहुत सुंदर कि मन के बर्तन माँज डालो जी। धीरे-धीरे हम अपने उस बर्तनों को माँजने का प्रयास करते रहें और वास्तव में हम उस बर्तन को धीरे-धीरे चमकाते रहेंगे तो वो निश्चित ही चमक जाएगा और उसमें हम इतना चमक जाएगा कि अपना अक्स हम उसके अंदर देख सकते हैं। तो ऐसा हम करने का प्रयास करें। यही विचार आपने हमारे मध्य में रखे। हम इसके ऊपर चिंतन करें और अपने आप को इस दिशा में चलाने का प्रयास करें। आइए समय पूर्णता की ओर है। मेरी प्रार्थना आद्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद की मंत्री और महिला प्रभारी आदरणीय उषा चित्कारा जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। आप रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं और पोस्ट ग्रेजुएट्स को आपने इंग्लिश विषय पढ़ाया है, लेकिन न केवल इंग्लिश बल्कि संस्कृत, हिंदी और बहुत सारे आप बहुत अच्छा अधिकार रखती हैं। आपसे प्रार्थना आएँ, धन्यवाद करें और अपना संदेश भी दें। आदरणीय मैडम उषा चित्कारा जी। उषा जी को मेरा विशेष नमन। सबको नमस्ते। मृदुला जी को विशेष नमस्ते। पायल जी को विशेष प्यार। आपने बहुत सुंदर विचार प्रेजेंट किए। एक बैलेंस माइंड कैसे होता है, थिंक बिफोर यू, कहते हैं कि थिंक बिफोर यू लीप, इंग्लिश में ऐसे कहते हैं कि छलांग लगाने से पहले सोचो। आपने भी वही बताया। और मन का अवलोकन तो हमेशा करना ही पड़ेगा इफ यू वांट टू हैव ए बैलेंस्ड एंड इंटेलिजेंट लाइफ। बच्चों का फील्ड हो तो बच्चों को कैसे गाइड करना है, समाज में हो तो समाज का उद्धार कैसे हो। आपने आर्य समाज के नियमों को बेस बना के बोला, बहुत सुंदर बोला। और ये कितनी अच्छी बात है कि हम जहाँ पे जाते हैं वहां से अपने काम की बात चुन लें, अपनी अच्छी बात चुन लें जो अच्छी लग रही है। लड़ाई झगड़े तो होते रहते हैं, हर जगह हैं। हम लड़ाई झगड़ों को आगे रख के उनको प्रमुखता दे के अपने एम को ना भूलें। ये विशेष ध्यान दिया आपने इस बात पर। आजकल तो हर जगह कुर्सी का भी झगड़ा है और जो लोग कुर्सी नहीं चाहते उनसे भी झगड़ा है, भी कुर्सी क्यों नहीं लेते, ये भी झगड़ा है मेरे जैसों के साथ। तो भाई आपको बनाते हैं तो आप बनते क्यों नहीं। भाई मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ, मैं एज कंसल्टेंट ठीक हूँ, मुझे कोई चेयर नहीं चाहिए। अपनी समाज में भी हाथ जोड़ के ये बता चुकी हूँ। तो मतलब ये है कि हम जो करें वो सही करें, ये जरूरी है। अगर मैं एजुकेशन के फील्ड में रही हूँ तो मैंने अपने स्टूडेंट्स को यही बताया कि आप क्लास में तभी बैठिए इफ यू फाइंड समथिंग इंटरेस्टिंग टू लिसन। अगर आप बोर हो रहे हैं, आपको अच्छा नहीं लगता, तो यू हैव बेटर प्लेसेस टू गो। यू मे गो टू कैंटीन, यू मे सिट एनीवेयर, यू मे गो टू कैफेटेरिया, जहां मर्जी घूमो। मेरी तरफ से अटेंडेंस की कोई कंपल्शन नहीं है। विद द रिजल्ट कोई बच्चा क्लास छोड़ के नहीं जाता था। पोस्ट ग्रेजुएट्स की बात कर रही हूँ मैं, अंडर ग्रेजुएट्स भी मैंने पढ़ाए हैं। और जहां पर अब हमें ये तो पता है ही, शुरू से ही वैदिक संस्कारों में पली बड़ी हुई, वहां पाकिस्तान में हमारे घर में यज्ञशाला बनी हुई थी, तो वो संस्कार तो हैं ही। चारों वेदों का यज्ञ भी कई बार कर लिया। मनन कितना हुआ इस बात पे थोड़ा सा रह जाता है। तो चाहिए ये कि हम जानते बहुत कुछ है। मैं हर बार यही कहती हूँ। आपने मानसिक संतुलन रखने के लिए इतना सुंदर बोला, इतनी सुंदर बात बताई कि समाज में भी झगड़े हैं, संगठन में भी अगर नहीं चल रहा तो उसको भी चलाने की कोशिश करनी है। अपना काम ठीक करते रहो, दूसरी तरफ मत कहो कि उसने ये गलत किया, उसने उसकी तरफ तो एक उंगली है, चार उंगलियां तो फिर भी मेरी तरफ है। तो मैं अपने आप को देख लूं, अपने आप को इतना प्रेजेंटेबल बनाऊं, अपने आप को इतना अच्छा बनाऊं कि लोग चाहें कि मैं इसको सुनूं, लोग चाहें कि मैं इसको फॉलो करूं। हर एक को हमें ये प्रिंसिपल सामने रखना चाहिए कि हमें अपने आप को, जैसे तायल जी अभी बता रहे थे कि मांझते रहो मांझते रहो। शारीरिक सफाई तो जरूरी है ही है, मन की सफाई बहुत जरूरी है। अगर हम ध्यान में बैठना चाहते हैं, मन अगर साफ नहीं है तो ध्यान नहीं लगेगा। 8 प्रकार की वृत्तियां बताई योग,
योग वाली बुक में, पतंजलि योग में। तो 8 प्रकार की वृत्तियों का में से सिर्फ हमें एक वृत्ति रखनी है, सभी बाह्य वृत्तियों का निरोध करना है। एक वृत्ति की हमने ईश्वर के दर्शन करने हैं। उसके लिए भाई दर्शन तो जगह होगी ना, जब पहले मन को साफ करेंगे। ओम अग्ना याहि वीते गृणानु हव्यदाते निहोता सत्सिव ऋषि, कि हे भगवान आओ आप मेरे मन रूपी सिंहासन पर विराजो। मैंने इसको साफ कर दिया है। किससे साफ किया है? ईर्ष्या द्वेष छोड़ दिया है। और मनुष्य की जो मानवीय जो वैल्यूज हैं, उन्हीं पे, वेदों पे बेस्ड जो वैल्यूज हैं, मैं उन्हीं को मानूं, उन्हीं का पालन करूं। अगर ये हो जाए तो घर में भी प्रेम बना रहेगा, समाज में भी प्रेम बना रहेगा, राष्ट्र में भी प्रेम बना रहेगा। एक दूसरे के धर्म को धिक्कारने के बजाय अपने धर्म को हम इतना ऊंचा उठाएं, इतना अट्रैक्टिव बनाएं कि सब लोग अपने आप चले आए। जैसे मोदी जी ने अभी किया, तो सभी लोग अपने आप उनकी तरफ झुक गए। कितने देशों ने तो अपने यहाँ इतनी सुंदर तरीके से इसको सेलिब्रेट किया, राम राज्य को, राम की उपस्थिति को। ठीक है, इसका इनॉग्रेशन हुआ, प्राण प्रतिष्ठा तो चलो छोड़ो, कम से कम इनॉग्रेशन हुआ राम का, उसकी वैल्यूज का इनॉग्रेशन फिर से हुआ, वो वैल्यूज रिवाइव हुई। तो चाहिए यही कि हम उन अच्छी वैल्यूज को अपनाएं। तो आज के इस प्रवचन में हम कोई भी अगर एक बात अच्छी रही हो जो आपको सबसे मन को भाई हो, जैसे इन्होंने बोला यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्जवल कीजिए। मैं बहुत पहले कई समाज गई, फिर मैंने कुछ दिन में समाज गई नहीं। लोगों ने कहा क्या बात है, अभी तो आई नहीं। मैंने कहा भाई मेरा तो हाजमा बड़ा कमजोर है। कहते किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। मैं क्या, नहीं डॉक्टर क्या करेगा, कि भावनाएं तो अभी तक हमारी पवित्र हुई नहीं। तो मैं तो यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्जवल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। आओ हम इवेल्युएट करें कि हमने अपना कितना छल कपट छोड़ा, हम कितने काबिल हुए, कहाँ तक हम अग्रसर हुए, हमने अपने अंदर से सफाई करी। साफ जगह तो हर एक को अट्रैक्ट करती है। तो परमात्मा भी भक्त पर बहुत खुश होकर अपने आप ही दर्शन देंगे, मेरी ये पूरा विश्वास है और अभ्यास भी है। मैं कहना चाहूंगी कि हम सब इसमें से अच्छी बातें चुने, मृदुला जी के भाषण का पालन करें। सम श्रुतेन गमे मही माँ श्रुतेन विरादिशी, सुने हुए का पालन करें, विरोध ना करें, और अपनी अच्छी वैल्यूज जो अपनी वैदिक वैल्यूज हैं उन पे अड़े रहें, उन्हीं का प्रचार प्रसार करें। मन को शांत रखें, मन को प्रसन्न रखें। जब तक मन पूरा प्रसन्न होगा तभी भगवान के दर्शन होंगे, तभी आपका काम सफल होगा, तभी आपकी कीर्ति सफल होगी। इसी के साथ मैं सभी सुनने वाले बहन भाइयों का धन्यवाद करती हूँ, तायल जी का मन से धन्यवाद करती हूँ। इतने यंग होते हुए भी इतने बुजुर्ग लोगों को भी इन्वॉल्व रखते हैं और उनकी हिम्मत बढ़ाते रहते हैं कि अभी आप जवान हो, अभी करो, काम करते रहो, और खुद भी कर रहे हैं। कितना अच्छा आदर्श है हमारे सामने। मे गॉड ब्लेस हिम एंड ब्लेस अस ऑल। विद दिस आई थैंक मृदुला जी once again and all my sisters and brothers present here. Thank you so much once again. बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मैडम उषा चित्कारा जी। बहुत सुंदर विचार संक्षेप रूप में आपने दिए, और अपना भी आपने जो हमेशा रहता ही है आपका एम्फेसिस के भी जो सुना है, समश्रुतेन गमे मही माँ श्रुतेन विरादिशी, हम सुने हुए को विचारें, मनन करें, उसके ऊपर आचरण करने का प्रयास करें, तभी हमारा सुनना सार्थक है। तो आइए इन्हीं विचारों को अपने साथ लेकर के हम जाएं, और अब हम शांति पाठ करके समापन करेंगे। जैसा मैंने बताया था, आज पानीपत थर्मल कॉलोनी डीएवी के द्वारा बहुत बड़ा कार्यक्रम 5100 यज्ञ कुंडों पर एक साथ बच्चे यज्ञ कर रहे हैं। वो कार्यक्रम लाइव आर्य संदेश टीवी पर आ रहा है। जो लोग देख सकते हैं वो आर्य संदेश पर देखें, नहीं तो शांति पाठ के बाद मैं यहीं पर आपको वो कार्यक्रम दिखा दूंगा। जो यहाँ बैठकर देखना चाहें वो उसे देख सकते हैं। तो हम शांति पाठ करके समापन करेंगे और फिर उसके बाद लाइव कार्यक्रम पानीपत से देखेंगे। ओम द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष के लिए आप सभी अपने माइक ऑन कर सकते हैं। जो बोले सो अभय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय हो।
युगेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र की, जय हो पर ब्रजानंद की, जय हो प्रवर्तक महर्षि प्रवर देव दयानंद की, जय हो भारत माता की, जय हो गौ माता का पालन करे समाज, अमर रहे वेद की ज्योति, जलती रहे ओम का झंडा, ऊंचा रहे प्रणव ध्वनि, वैदिक अभिवादन, सभी को सादर नमस्ते।